Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. जो भी students Textbook Super Coaching platform पर नए हैं, हमारे channel को subscribe जरूर से कर लीजिए. Learners, do join my Telegram group for all important updates. सभी sessions के PDF, किसी भी तरह का डाउट, डिस्कशन एंड सो मेनी अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स आर शेयर्ड विथ ऑल ऑफ यू बाय मीन्स ऑफ टेलीग्राम चैनल. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन माय टेलीग्राम ग्रुप. सो लर्नर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट COP28. क्या है COP28 एंड व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस पर्टिकुलर मीटिंग, सभी कुछ आज के हम इस सेशन में कवर करेंगे. सो कॉप है क्या और क्या करती है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी रहती है. बिफोर वी मूव अहेड, आई वुड लाइक टू अपडेट ऑल ऑफ यू अबाउट आवर बूस्टर लाइफ कोर्स विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 10th of October. यस लर्नर्स, सो डू रिमेंबर द डेट 10th of October, जहां हमारे बूस्टर लाइफ कोर्सेज स्टार्ट होने जा रहे हैं और ये सभी सब्जेक्ट्स में होंगे हमारे कोर्सेज. सो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट COP28, जो कि एक घटना है जो घटने वाली है अपकमिंग टाइम्स में. ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट से भी एसोसिएटेड है, पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, साथ ही ये करंट अफेयर से भी एसोसिएटेड है. सो क्या है कॉप? सबसे पहले तो कॉप एक सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है. किसकी? कन्वेंशन की. किस कन्वेंशन की? UNFCCC, जो कि क्लाइमेट चेंज पे काम करता है. वो कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशंस का वो कॉन्फ्रेंस जो क्लाइमेट चेंज पे काम करता है, उस कॉन्फ्रेंस की जो डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है वो होती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज. अब ये नंबर क्या है? व्हाट इज दिस नंबर COP28? सो जब भी ये मिलते हैं, जितने मेंबर स्टेट्स मिलते हैं, तो इनको एक नंबर दिया जाता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. दैट इज अभी जो कॉप होने वाली है दैट इज 28, और इससे पहले जो कॉप हुई थी दैट वाज COP27, राइट? तो ये जो जब भी ये पार्टीज मिलती हैं कन्वेंशन के लिए, तो वो अपनी बातों को प्रेजेंट करते हैं, सभी चीजों को रिव्यू किया जाता है, लीगल एस्पेक्ट्स को स्टडी किया जाता है, और फिर वो लेते हैं डिसीजन कि आने वाले समय में चीजों को कैसे करना है. तो लेट्स हैव अ क्विक लुक अबाउट COP28. बट अलोंगसाइड आई वुड लाइक टू टेल यू कि लर्नर्स, हम आपके लिए ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं एक वर्कशॉप जो कि होगा 5th of October को. सो 5 अक्टूबर 12 बजे आफ्टरनून में वील बी कंडक्टिंग दिस वर्कशॉप. इसके लिए आपको करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक और वहां अपने आप को करना है रजिस्टर. ये सभी बातों को हम डील और डिस्कस करेंगे और प्रोवाइड करेंगे आपको सोल्यूशन हाउ टू क्लियर योर UGC NET दिसंबर एग्जामिनेशन. सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस. सो अगर हम बात करें COP28 की, तो कौन सी डेट है जब COP28 होने जा रही है? सो लर्नर्स, प्लीज टेक नोट ऑफ इट. दिस इज द डेट रेंज. November 30th 2023 से लेकर 12th December 2023 तक इज द ड्यूरेशन ऑफ COP28. नाउ ये COP28 हो कहाँ रही है? इट इज हैपनिंग इन दुबई, UAE. सो इट इज बेसिकली जो इसका जो कन्वेंशन है, जैसे मैंने आपको बताया, कन्वेंशन जो क्लाइमेट चेंज पे है, ये इस कॉप को यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को ऑर्गेनाइज करने जा रहा है 30th नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में, राइट? तो है क्या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज? इस बार UAE होस्ट करेगा 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसे हम अभी COP28 कह रहे हैं. और जैसा हमने उसके बारे में कहा, 30th नवंबर से 12th दिसंबर तक ये ड्यूरेशन चलेगी. इसका वेन्यू कहाँ है? इट इज एट एक्सपो सिटी दुबई. सो बेसिकली यहाँ पे एक्सपो सिटी दुबई में सभी पार्टीज मिलेंगी और यहाँ पे डिसीजन लिया जाएगा. प्रेजेंट टाइम्स के जो चैलेंजेस हैं, बेसिकली जो भी हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट चेंज को लेके, उसको लेके डिस्कशन होने जा रहा है. और यहाँ पे सभी कोई यूनाइट करेंगे ताकि सब मिलकर अग्रीमेंट ले सके, प्रैक्टिकल और एम्बिशियस सॉल्यूशंस निकाल सके. अभी की सबसे ज्यादा प्रेसिंग डिमांड जिसको कहा जाए, अभी की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिमांड जो है, ग्लोबल चैलेंज ऑफ आवर टाइम्स, जैसे कि वन ऑफ द चैलेंजिंग थिंग्स इज क्लाइमेट चेंज. सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम साथ में आ रहा है, दैट इज अल सुवैदी. हु इज अल सुवैदी? ये डायरेक्टर जनरल है UAE की तरफ से, और अभी जितनी भी बातें हो रही हैं, जितने भी नेगोशिएशन हो रहे हैं UAE की तरफ से, वो यही कर रहे हैं. सो ही इज द लीड नेगोशिएटर ऑन क्लाइमेट चेंज. सो अभी आने वाले समय में हम जितनी भी बात COP28 से लेके रिलेटेड समझेंगे, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होगा, इसमें बहुत बार इनका नाम आएगा. सो वी नीड टू नो अबाउट इट.
सो बेसिकली एजेंडा क्या है, COP28 किन किन चीजों पे फोकस करने जा रहा है? तो 4 ऐसे इनके फोकस एरिया है। अगर हम यूएई प्रेसिडेंसी की, जो इनके प्रेसिडेंसी में होने वाली अपकमिंग COP28 की बात करें, तो 4 एरियाज पे ये फोकस करने जा रहे हैं। पहला एरिया है एनर्जी, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी जैसा कि आप सभी को ही जानते हैं, हमारा जो मैक्सिमम एनर्जी जो आता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी हम जो यूज करते हैं, वो होता है कार्बन बेस्ड, राइट। तो ज्यादातर जो हमारी डिपेंडेंसी है, हमारे फॉसिल फ्यूल पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, इन सभी में कार्बन बहुत प्रचुर मात्रा में रहता है, बहुत हाई क्वांटिटी में रहता है। पहला एजेंडा है कि जो एनर्जी है उसे हमें डीकार्बोनाइज करना है। जो प्रेजेंट एनर्जी सिस्टम है उसमें से कार्बन को हटाना है, यानी कि नॉन कार्बन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डेवलप करना है। और ये जिन्हें हम डेवलप करेंगे, जिसमें कार्बन नहीं होगा एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, दिस विल बी आवर फ्यूचर एनर्जी सिस्टम। साथ ही साथ प्लानिंग है कि अभी की जो एनर्जी की एफिशिएंसी है उसको हम कैसे दुगना कर सके, यानी अभी जो हमारी एनर्जी हम जिस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका हम कैसे उसकी डबलिंग कर सके एनर्जी की एफिशिएंसी को। साथ ही साथ ग्रीन हाइड्रोजन को डबल करने का प्लान है, मीथेन को जीरो करने का प्लान है बाय द ईयर 2030, और जितनी हमारी रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है उसको ट्रिपल करने का प्लान है व्हेन वी टॉक अबाउट एनर्जी। तो एनर्जी के हेड में जैसे 4 मेन एरियाज है, अगर हम COP28 की बात करें तो 4 मेन एरियाज है। पहला एरिया है एनर्जी, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसमें ये सभी चीज करके दे वांट टू वर्क ऑन एनर्जी एस्पेक्ट। दूसरा है क्लाइमेट फाइनेंस। तो क्लाइमेट फाइनेंस की पहले भी बात हुई थी, और जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है कि हम $100 बिलियन को रेज करना चाह रहे हैं, यूएई प्रेसिडेंसी इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट टू मेक दिस अ रियलिटी। और अभी हाल फिलहाल में G20 जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें भी इस बात को स्ट्रेंथन किया गया है कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमें चाहिए फाइनेंस, और ये फाइनेंस जो है इसको सभी कंट्रीज मिलके रेज करेंगी। तो अभी इट इज अंडर वे, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि कितना सक्सेसफुल हो पाया है ये पर्टिकुलर एजेंडा। नेक्स्ट इसका फोकस है ऑन नेचर, पीपल एंड लाइवलीहुड्स। किस तरह से इंप्रूव किया जाए नेचर को, लोगों की और लोगों के हैबिटेट यानी लाइवलीहुड को किस तरह से इंप्रूव किया जाए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एजेंडा। एंड फोर्थ पॉइंट इज इंक्लूसिविटी। किस तरह से हम अपनी सोसाइटी को हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से इंक्लूसिविटी को बहुत फोकस दिया जा रहा है इन आर अपकमिंग COP28, राइट। अब एक और बात हुई थी जब COP27 एंड किया था, वहां पे एक डिसीजन लिया गया था कि हम एक लॉस और डैमेज फंड को बनाएंगे। लॉस एंड डैमेज फंड का बेसिकली काम होना था फॉर प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू डेवलपिंग कंट्रीज। इस बारे में भी बात और चर्चा होगी हमारे आने वाले COP28 में कि व्हाट हैज हैपेंड ऑन दैट फ्रंट, कितनी प्रोग्रेस हुई है टू क्रिएट दिस लॉस एंड डैमेज फंड, जिसमें हम जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मदद प्रोवाइड की जाएगी। लर्नर्स, अभी तक काफी सारे, जैसे आप देख रहे हैं 28 COP होने वाली है, और इस सेशन में मैंने लिस्ट किया है सभी COPs जो अभी तक हुई हैं अलोंग विथ इट्स लोकेशन, जिस जगह पे हुई है और जिस ईयर में हुई है। आपको इस सेशन का PDF शेयर कर दिया जाएगा टेलीग्राम पे, आप इसे डाउनलोड करके अपना रेफरेंस की तरह यूज कर सकते हैं। तो ये सभी जगह अभी तक COP हुई है, और जैसा कि हम देख सकते हैं पहली COP जो थी वो बर्लिन जर्मनी में मार्च 1995 से इसकी शुरुआत हुई थी, एंड सब्सिक्वेंटली ऑलमोस्ट एवरी ईयर COP की मीटिंग होती है, बारिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस, जैसे कि कोविड वाज एन एक्सेप्शन। इस तरह के एक आध एक्सेप्शंस के अलावा हर बार, हर साल पे ईयरली मीटिंग होती है जहां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी मिलके दे डिसाइड ऑन सर्टेन पर्टिकुलर एजेंडा, राइट। लर्नर्स, आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है। यूएई ने प्लेज किया है कि हम अपना कार्बन एमिशन को नेट जीरो करेंगे। किस साल तक? व्हाट इज देयर एजेंडा ईयर? अगर हम बात करें कार्बन एमिशन को नेट जीरो करने की, व्हाट इज द ईयर, विच ईयर is the right answer? Try giving an answer
कमेंट्स में मुझे इसका आंसर जरूर दीजिएगा and do let me know how did you find the session. So I've tried to cover some important aspects of COP28. Go through them, make our notes because it is very important for our upcoming exams, right? So learners, these are the timings of my free live session. There will be slight change in the timings next week onwards. So 9 बजे होगी आपकी YouTube पे क्लास और 7 बजे होगी टेक्स्ट बुक ऐप पे, दोनों ही मॉर्निंग क्लासेस होंगी. So do keep attending all the sessions on time. Don't forget to like, share and subscribe to our channel. Do join my Telegram channel, and if you are getting enrolled in any of the subscription based courses, you can avail my faculty code TULIKA R for additional 25% discounts. Thank you for watching.